हमारे मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में वही काम कर रहे हैं और पूरा विश्व आज पलक पावड़े बिछा रहा है। मोदी नेताओं को दबा दबा के आपके बीजेपी में शामिल। दूसरी भाषा ये कि अल्लाह ईश्वर एक ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जैसे भागीरथ गंगा लेके आए थे ना, वैसे महेंद्र कुमार जी दिल्ली से विकास की गंगा लेके आएंगे। वो सारे जितने भी राज परिवार पहले जो थे वो सभी अब राजनीति में आ रहे हैं। भी सच्चाई के साथ है और जो अच्छा आदमी है उसका अच्छा काम करिए। तो मोदी जी ने कहा 15-15 लाख रुपए आएंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं वो तो झूठ बोलते हैं, ये है आए तो नहीं। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में कार्यकर्ता लोग और पार्टी के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। लोगों का अलग अलग बातें हैं, हम प्रयास करें इस चुनाव में उन लोगों से बातचीत करें, उन लोगों से जानें कि जनता का रुख क्या है। कई नाम बाप बिजलराम देवासी कटे रहो राजछटी का खेड़ा कई कीरो अब के राचेटेरा खेड़ा रो गाँव तो हो गए सब मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जीताना। क्यों 400 पार क्यों? क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहा है और आपने मंदिर बनायो 300 किसानार बात बहुत अच्छा काम कर रहा, धारा 370 हटाई और भी हिंदुत्व के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा। कंधों कंधों मिलान मोदी जी ने भारी भारी मतों जीताना। 400 काम तो पहले भी होता रहा, अभी भी है दिल्ली बेहतर रहा, पर हिंदुत्व का काम नहीं हुआ नहीं हुआ पहले। अरे आप पुराना आदमी ने करने भी पूछो सरकारी कर्जो लेनो, कोई कांग्रेस सरकार में पुराना आदमी मना कर देगा मैं नहीं लेवा, क्योंकि गांव में 20 रुपये मुर्गा बनाता और लेवी तोलता और 4-4 घंटे तक आपने रतनपुर बॉर्डर पे जाम लाग जातो। जो आज आपने जाग तो रहना पड़े कि भाई अजमेर अजालाक, जयपुर अजालाक, बॉम्बे अजालाक। ये माननीय हमारे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। ये तो आप 5 साल अगर अटल बिहारी वाजपेयी और रह जाते नदी पानी की समस्या खत्म कर देते। आज हमारे मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में वही काम कर रहे हैं और पूरा विश्व आज पलक पावड़े बिछा रहा है मोदी जी के लिए। विश्व में तो मान सम्मान देश का बड़ा है, ये विपक्ष भी बता रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अभी तो इन्होंने ईडी, सीबीआई से नेताओं को अनैतिक दबाव बना रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ साहब, जो चोर होंगे वो डरेंगे। आप मेरे पे 10 मुकदमा लगाओ ना, सच्चा आदमी होगा तो क्या करेंगे उसका। महाराष्ट्र में जो उप मुख्यमंत्री जिनको जेल में डाला उन्होंने क्या बोला, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं नीच बाहर से। उनके पर्दे, आज उनके बंगले की कीमत देखो आप, उनके पर्दों की कीमत देखो आप, वो कहां से लाए इतने पैसे। ये सारे जो भ्रष्टाचार किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में जब भी उप मुख्यमंत्री बना दिया, बीजेपी के गठबंधन से सरकार बनी, तो वो फिर भ्रष्टाचार नहीं रहा। बीजेपी पहले तो उनको चोर बताया, फिर उनको उप मुख्यमंत्री कैसे बना दिया। साहब वो तो जांच का विषय, जांच का विषय चल रहा है। चल रहा है उप मुख्यमंत्री कानून काम करेगा, कानून का काम करेगा। जो चोर कांग्रेस के नेताओं को दबा दबा के आपके बीजेपी में शामिल। सुनो सर, कांग्रेस की दशा क्या हो गई, आपके सब नेताओं को बीजेपी में ले रहे हो। नहीं वो तो मैं तो और कह रहा हूँ वो वही रहे। हम चुनाव किससे लड़ेंगे, वो सारे हमारे भगदड़ यहाँ आ जाएगी तो हम चुनाव सामने किससे लड़ेंगे। आपके कार्यकर्ताओं का हक भी मारा जा रहा है ना, कहीं सब कांग्रेस वरिष्ठ नेता इधर आ रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जिन लोगों के दिमाग में कचरा था वो निकल रहा है और घर वापसी हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि हमारे बीजेपी है वो पूरी कांग्रेस में है, क्योंकि हमारे जो कद्दावर नेता थे वो सब इसीलिए बीजेपी में गए क्योंकि वो काबिल लोग हैं। नहीं सर, बीजेपी का, आरएसएस का, सनातन धर्म का कभी किसी से विरोध नहीं रहा है। जब भी हमने किसी धर्म का विरोध नहीं किया, हमने तो सबको साथ में लेके चला। अपनी परिभाषा ये कि अल्लाह ईश्वर एक ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको अच्छी बुद्धि दे और सब अच्छा काम करे। जिन लोगों का कचरा है वो अपने आप ही समझ आई और घर वापसी कर रहे हैं। भाजपा या कांग्रेस दोनों ही दलों में दोनों ही धर्म जाति हर समाज के लोग हैं, तो उसमें धर्म जाति की बात क्यों आती है। सर मेरे को एक बात बताइए, अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति बने, जब उनका विरोध क्यों नहीं किया लोगों ने? इसलिए नहीं किया, उनमें कोई कमी नहीं थी। एक इंटरव्यू में बीबीसी वालों ने मुझसे पूछा कि साहब आपने शादी क्यों नहीं की। अरे कि इस बारे में तो मेरे को सोचने का टाइम ही नहीं मिला, मैं शादी कब करता। देश के लिए इतने समर्पित रहे वो। जो गद्दार कौम है देश के, वो उनको सजा मिलेगी। जो अच्छे लोग हैं भले किसी धर्म के हो, वो अपने साथ है, अपना भाई है। वो तो है, लेकिन राजनीति में कहीं ईडी और सीबीआई की ऐसी कभी पहले तो नहीं सुननी, न कभी देखी इस तरह की कार्रवाइयाँ।
सरकार सत्ता में तो कांग्रेस भी 50-60 साल रही। साहब इमरजेंसी के अंदर लोगों को पूछो, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, लोगों के 6-6 महीने और 12-12 महीने लोग कहाँ रहे पता ही नहीं चला उनको। और एक आवाज में लोगों को बंद कर देते थे। अपने लालजी कोठारी उनका आप देख लो, आमेर के अंदर किराना की दुकान चलाते थे, उनको जबरन पकड़ के ले गए, उनको 1 साल पर लुधियाना रखा, पंजाब रखा, कहाँ रखा, उनका परिवार का पता नहीं चला। उन लोगों ने, कितने लोगों ने दुख देखा, कितनी लाठियां खाई। ये इनको ईडी का काम करिए, पर इन्होंने पहले कितना वो किया, जो देखो ना आप। कांग्रेस में नेता ही नहीं बचे। मतलब आपका कहने का मतलब पहले कांग्रेस ने किया इसलिए बीजेपी कर रही है? नहीं कर रही, बीजेपी सच्चाई के साथ है, और जो अच्छा आदमी है उसका अच्छा काम करिए, जो गलत आदमी है उसको वो हो रहा है चोर है। आप बताओ, अटल जी विदेश मंत्री थे, उस टाइम अटल जी गए तो सोनिया गांधी का परिवार 4 रुपए किलो मच्छी बेचता था। आज वो इतना पैसा कहाँ से लाए? बताइए आप सोनिया जी को, क्या आपके परिवार वाले इतना पैसा कहाँ से लाए? सारा हिंदुस्तान से पैसा ले गए तो सब इटली और अब कह रहे हैं ये तो फिर नेता तो दूसरे सब चुन रही है ना, जनता भी चुन रही है, वोट दे रही है। वो अपने आप तो कोई भी, आज बीजेपी भी जो सत्ता में आई है, पहले कम आई थी, इस बार जाते हैं, इस बार वो टारगेट रख रहे हो, तो जनता जो वोट दे रही है वो कुछ न कुछ देख के ही तो दे रही है। सब अच्छा काम हो रहा है ना। मोदी जी का मिशन जो है गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, ये तो पूरी टीम है। सुनो, गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, 4 पहियों में से 1 पहिया अगर पंचर हो जाता है तो गाड़ी बंद पड़ जाती है। ये पूरी टीम सारी सही है। ये तो शुक्र करो कि राजनाथ सिंह जी ने मोदी जी का प्रवध करके मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री के लिए किया, बाकी लोग तो और डुबा देते थे। तानाशाही नहीं थी। कश्मीर के अंदर 10 साल पहले हालात देखे आपने? मोदी साहब नहीं है उसके पहले, आज एक भी पत्थर चलता क्या वहाँ पे? ये सरकार है। फर्क 70 साल से वो कांग्रेस ने भारत को दिए तो थे। विपक्ष तो कह रही है कि आज भी चल रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं। नहीं, कहाँ चल रहे हैं? कितनी शांति है पापा भी। शांति तो है, लेकिन फिर भी जो घटना है, जिस तरह की जो उपद्रवी की जो कश्मीर, जहाँ पे पहले डरते थे लोग जाने से, वहाँ पे भी बिल्कुल चैल शांति राम राज आया हुआ है। 370 खत्म की है। 70 साल से उन्होंने कभी मुद्दा ही उठाया था क्या? कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था क्या 70 साल से? वो उनका एक मुद्दा था कि उससे वो उनको ये जीतना था। और भाजपा का ये मुद्दा है कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप देख रहे हो, ये महिमा कुमारी जी जैसे भागीरथ गंगा लेके आए थे ना, वैसे ये महिमा कुमार जी दिल्ली से विकास की गंगा लेके आएंगे। और राजसमंद के अंदर, इससे पहले भी आपने दिया कुमार जी थे, दिया कुमार जी ने ब्रॉडगेज लेके कांग्रेस सरकार में कौन सी बड़ी उपलब्धि मेरे को बताओ कि उन्होंने राजसमंद के लिए क्या किया? जी सबसे पहले शुरुआत तो सीपी जोशी ने की, वो रेलवे मंत्री। सीपी जोशी तो वो तो कह रहे हैं मेरे साइन से स्वीकृत है। उन्होंने चुनाव में ऑर्डर बताया कि ये मेरा साइन से। सीपी जोशी तो नाथूद्वारा छोड़ के भीलवाड़ा चले गए, डर लग रहा था नाथूद्वारा का पुराना परिणाम। तो पहले तो वो छोटी आंधी थी, ये तो बिल्कुल समझ लो कि वो बहुत बड़ा तूफान। सर अपने ये मुख्य रूप से है, लेकिन मेवाड़ की परंपरा रही है, जो कहते हैं ना कि अपने बाप दादों के अच्छे कर्म होते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको, महिमा कुंवर जी और विश्वराज सिंह जी, इनके बाप दादा और अपने हिंदुस्तान के सारी जातियों ने सहयोग किया। एक दिन में 16 राणा पाट बैठे और ऐसी लड़ाइयां लड़ी। वो पहले जो बैठे, पहले तो मेवाड़ राज परिवार था, लेकिन अब बहुत सारे जितने भी राज परिवार पहले जो थे वो सभी अब राजनीति में आ रहे हैं। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छे लोग आने चाहिए। तो आम लोकतंत्र में तो आम व्यक्ति भी नहीं है इसमें शामिल, क्यों नहीं हो? बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है, देख लो आप, बीजेपी में ऐसा है ही नहीं कोई। सर सहानुभूति है, इनके बाप दादों के अच्छे कर्म है, सारे लोग इनसे विश्वास करते हैं, इसलिए इन लोगों को दे रहे हैं। सभी क्या परिणाम रहने वाले हैं? परिणाम तो सर 9 लाख पार जाएगा, देख लो आप। आंकड़ों शब्दों का तो क्या है? आप देखना ना, लिख लो, कागज में लिख लो। आगे ऐसी बुरी हालत हुई यहाँ लोगों की। करनी बीजेपी वाला नहीं, कांग्रेस वाला की। कांग्रेस वाला तो हम खड़े हैं, कैसे हो जाएगा? कई गद हुई है देख जो कई वैसा अपने भाषण नहीं आवे, एक कुत्तो उगड़ जावे यदि वो वीने काट्यो ऊपर अब आगे हालत है वहाँ। ये मुख्य रूप से जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में बड़ी उत्साह है, उमंग है। परिणाम क्या रहेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लोगों का वोट बताएगा, लेकिन कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और नाम है आपका? मेरा नाम हिम्मतलाल टेलर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भारतवर्ष में सब जगह बहुत ही अच्छा काम किया है, गरीबों का उद्धान किया है। प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है वो हमारे पूरे राजसमंद के अंदर जिस दायित्व मेवाड़ परिवार क्या 10 सालों में थोड़ी हुआ है, तो पहले से ही चल रहा है प्रयास।
नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। पहले 50 साल पहले भी ITI थी, हॉस्पिटल थे, सब थे। लेकिन अब जो आधुनिकीकरण हुआ है, उनके अनुभव से एक जो नया लोगों को सुविधा मिल रही है, नया मेट्रो ट्रेन, ये नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, नई टेक्नोलॉजी लोगों को मिल रही है, इसकी वजह से जो बिना पढ़े लिखे लोग हो उनको सुविधा मिल रही है, उनके डायरेक्ट पेंशन के पैसे खाते में आ रहे हैं, उनसे वो कैसा अपना जीवन यापन कर सके, सुखमय जीवन यापन हो रहा है, इससे गरीबी खत्म हो रही है। सबसे पहले मोदी जी ने जो संकल्प लिया था, वो पहले जो मोदी जी ने कहा 15-15 लाख रुपए आएंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं वो तो झूठ बोलते हैं, ये है आए तो नहीं। वो तो आ गए ना, कैसे नहीं आए? जब भ्रष्टाचार खत्म हुआ और बहुत सारी योजनाएं लागू हुई तो वो आ ही गए। ऐसे ही रोकड़े थोड़ी देने की बात की, आपको फायदा मिलेगा, वो तो हर एक परिवार शौचालय मिला और इतने सारे फायदे मिले तो आ ही गए, ऐसे ही समझ लो आ ही। शौचालय तो उन्होंने खुद ने बनाए हैं, लोगों ने खुद ने बनाया ना। नहीं, लोगों ने कहाँ बनाए? 12-12 हजार रुपए उनके खातों में डाले हैं, सीधे खाते में डाले हैं। और मोदी जी से आशा रखते हैं कि एक देश एक कानून लागू हो जाए तो इस देश का सबसे बड़ा विकास हो जाए। 15 करोड़ के 30 करोड़ आ गए, ये समझ लो। क्योंकि अभी SC/ST के मामले जो लग जाते हैं, ये कांग्रेस के सरकार में बनी हुई एक नियम कानून थे, ये हट जावे और नया कानून लगावे। एक देश एक कानून, हिंदू के बच्चे 2 हो जाए, तीसरा हो जाए सरकारी नौकरी नहीं, और इनके 10-10, 15-15 हो जाए अल्पसंख्यक के, इनको नौकरी, इनको कोई नहीं। मदरसे में इनको तनख्वाह देते हैं, मदरसे वाले जो मौलवी होते हैं उनको तनख्वाह, हिंदू पुजारियों की तनख्वाह नहीं, और मंदिर में जो भी आवे जो भेंट निकाल के इनको तनख्वाह चुकाती है सरकार। ये सब कानून खत्म हुए और एक देश वक्फ बोर्ड भी खत्म हुए, परंतु एक ही कानून ये लागू जाए तो सबसे बड़ा मजा है। इस बार के जो चुनाव परिणाम को लेकर क्या कहेंगे? क्या इस बार के चुनाव परिणाम में जो दिया जी हमारे सांसद थे, उनसे भी ज्यादा मतों से महिमा कुंवर जी जीत के आएंगी और जीत के आएगी 101। तो आपने तो दुपट्टा डाल रखा, तो यही बोलो। मैंने दुपट्टा भले डाला, मैं एक समाज सेवी हूँ। मैंने 1975 की इमरजेंसी देखी है, नसबंदी का वो प्रोग्राम देखा है मैंने, इंदिरा गांधी का। उस टाइम से मैं एक ही, जब जनता पार्टी का निशान था किसान के कंधे पे हल, तभी से मेरे दिमाग में एक थ्योरी बैठ गई कि मैं इन लोगों का साथ नहीं दूंगा। तब से मैं बीजेपी का, जनता पार्टी का साथ दे रहा हूँ। जनता पार्टी के बाद अब बीजेपी आई है तो उनका साथ और मरते दम तक दूंगा, और मैं यही प्रचार करूंगा कि देते रहो बीजेपी को वोट और आगे बढ़ते रहो। छेड़ से आए हैं, नाम है CP टांक, चंद्र प्रकाश टांक। अभी का जो ये माहौल है देश में, क्या चारों तरफ मोदी का ही माहौल चल रहा है, और मोदी का इसलिए है कि उन्होंने चारों तरफ विकास ही विकास करवाया है। उनके कार्यकाल में धारा 370, कश्मीर का मुद्दा, और सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुओं के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। क्या इसलिए पूरा देश आज की तारीख में मोदी की बात को मान रहा है, मोदी जी का समर्थन कर रहा है, और आने वाले समय में 400 पार की पूर्ण उम्मीद है कि 400 पार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। वैसे चुनाव में क्या परिणाम आने वाले हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।